Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are doing sixth chapter from our English NCERT book Honeysuckle. The name of the chapter is Who I Am. मैं कौन हूँ. तो चैप्टर के फर्स्ट में यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दी गई है इसको हम पढ़ेंगे. इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक. इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखेंगे कि हम किस तरह से समान हैं. एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम में से हर एक अलग कैसे है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सभी लोग अलग अलग तरीक़ों से बड़े ही मज़ेदार लोग हैं. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं. एज यू रीड दिस, जब आप इसको पढ़ेंगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, तो ये सोचो कि आप किस तरह से समान हैं. एंड व्हाट यू इंजॉय डूइंग, और आप क्या करना पसंद करते हो. तो इसका फर्स्ट पार्ट है मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ें. राधा, अब राधा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें लाइक करती है और कौन सी चीज़ें वो डिसलाइक करती है. राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़. मेरी जो सबसे पसंदीदा गतिविधि है वो पेड़ चढ़ना है. सबसे अच्छा राधा को पेड़ चढ़ना लगता है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री. राधा के घर के बाहर एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप, जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ. राधा उस पेड़ पर चढ़ना, उस आम के पेड़ पर चढ़ना पसंद करती है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इस पेड़ की शाखाएं फैली हुई है. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए इस पेड़ को चढ़ना आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं दो शाखाओं की, जो दो शाख है जहाँ से शाखाएं अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, वहाँ पर मैं आराम से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे बताती है, मुझे कहती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़, कि लड़कियों के लिए पेड़ चढ़ना अच्छी बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, मगर एक दोपहर के बाद वो भी पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों वहाँ पर बात करते हुए और कच्चे आमों को खाते हुए वहाँ पर बैठी रही. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंचे में होती हूँ, जब ऊंचाई तक मैं पहुँच जाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सारे संसार पर राज कर सकती हूँ. तो ये राधा के बारे में था. राधा कौन सी चीज़ें लाइक करती है, जैसे वो ट्री क्लाइंबिंग लाइक करती है. नासिर, अब हम जानेंगे नासिर को क्या अच्छा लगता है, क्या उसकी हॉबीज़ हैं, और कौन सी चीज़ें वो डिसलाइक करता है. व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, नासिर कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, तो मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूंगा. तो वो बीज इकट्ठा करना चाहता है वो. वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे पास कपास के खेत हैं. इन आवर विलेज, नासिर के गांव में उनके कपास के खेत हैं. एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, हर साल मेरे पिताजी को बहुत सारा पैसा नए बीजों को खरीदने में खर्च करना पड़ता है. टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, जिससे कि हमारे रुई के पौधे उगाए जा. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स. मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि कई साल पहले वो अपने बीजों को फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, अपने पौधों से वो इकट्ठा कर सकते थे. विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिनको अगले साल के लिए
नए पौधे उगाने के लिए उनको सोन बोया जा सकता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, मगर आजकल ऐसा नहीं चलता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स, इसलिए हमें नए बीजों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एवरी सिंगल ईयर, हर साल उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं बीजों को खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं बीजों को संरक्षित करना सीखना चाहता हूँ। सो दैट, जिससे कि वी कैन यूज देम अगेन, जिससे कि हम उन बीजों को दोबारा इस्तेमाल कर सके। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें हर साल पैसे खर्च करने ना पड़े। तो ये नासिर की हॉबीज़ थी कि वो बीज इकट्ठे करना चाहता है, सीड कलेक्टर बनना चाहता है। नाउ रोहित, अब रोहित के बारे में जानेंगे। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं यात्रा करना चाहता हूँ। रोहित जो है ट्रैवल करना चाहता है, सफ़र करना चाहता है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुकड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो पहाड़ मैगजीन की तस्वीरों में सुंदर दिखाई देते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका, मैं चाहता हूँ कि काश मैं अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में है, उसमें समुद्री सफ़र कर सकूं। ऑन और राफ्ट, किसी राफ्ट के ऊपर बैठकर, राफ्ट एक तरह की रबर की बोट होती है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप समूह के द्वीपों पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं वहाँ समुद्र में कोरल को देखने के लिए डुबकी लगाना चाहता हूँ। डाइव मीन्स डुबकी लगाना। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, मैं सोचता हूँ कि मैं कोणार्क के मंदिर जाऊँ, इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और मैं चाइना के पुराने शहर बीजिंग जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मैं इजिप्ट मिस्र देश के पिरामिड्स को भी देखना चाहता हूँ, वहाँ भी रोहित जाना चाहता है। बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, मगर वास्तव में जो चीज़ मैं देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, देखने में मुझे आनंद आता है, वो मैं पुराने भवनों से ज़्यादा मैं प्रकृति को देखना चाहता हूँ, वो उसको ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सरबजीत, आगे हम सरबजीत के बारे में देखेंगे। अब सरबजीत क्या पसंद करता है। What makes me very angry is when people don't believe me, तो सरबजीत कहता है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो तब होती है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं सत्य बोल रहा होता हूँ, सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ, सरबजीत जब अपने टीचर को बताता दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, कि वो अपना घर का काम नहीं कर सकता। बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, क्योंकि रवि मेरी पुस्तक को मांग कर मेरे से ले गया। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उस पुस्तक को वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, या जब मैं अपने माता पिता को बताता हूँ, दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर, ये मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था। हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और तब सरबजीत को ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो अपने अध्यापक को बताता है दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट के लिए तैयारी की थी, मैंने अध्ययन किया था। इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, हालांकि मुझे
जो मार्क्स अंक अच्छे नहीं मिले फिर भी मैंने पढ़ाई की थी। दे ऑल लुक एट मी, वो सभी मेरे पर ऐसे देखते हैं, मुझे ऐसे देखते हैं, एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइस, जैसे कि मैं उनको झूठ बता रहा हूँ। तब ज़्यादा गुस्सा आता है। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंगर्स मी, जिस नज़र से वो मुझे देखते हैं तो मुझे सच में उससे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे अपने जूतों को, नीचे अपने जूतों को देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10, और मुझे 10 तक गिनना पड़ता है। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि मैं उनको ये ना दिखा सकूं कि मैं गुस्सा हूँ, मैं उनसे गुस्सा हूँ। तो ये था सर्वजीत के बारे में। नेक्स्ट डोलमा। अब हम देखेंगे डोलमा क्या लाइक करती है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं इस बात को कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, मगर डोलमा कहती है कि उसको विश्वास है कि वो ऐसा करेगी, कि वो प्रधानमंत्री बनेगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी, मेरी कक्षा में हर कोई मुझसे पूछता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है। वैन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब उनको कोई समस्या होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कुछ करने की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं हर किसी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे अच्छे स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ, दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि भारत में कई अच्छे वैज्ञानिक हों। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़, जो कि रोगों का, बीमारियों का इलाज खोजेंगे। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और वो वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजेंगे। तो ये डोलमा चाहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, जिससे कि वो थिंग्स को ज़्यादा बेटर कर पाए। नेक्स्ट पीटर। तो पीटर क्या चाहता है, इसको रीड करेंगे। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा जो सबसे पसंदीदा दिन है वो हर महीने का दूसरा रविवार होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, मतलब हर महीने के दूसरे रविवार को, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। उस दिन, मतलब दूसरे रविवार को, हमारा पूरा परिवार फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी टिकट को पहले ही ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर, और हम सभी, मेरे मेरी दादी जी, मेरे माता पिता और मेरे दो भाई और मैं वहाँ जाने के लिए बस पकड़ते हैं, बस में जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और फिल्म के अंतराल में मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईचिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे वहाँ हॉल के अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म को देखना पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड, हर व्यक्ति अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी बहुत भाग्यशाली स्वयं को महसूस करते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार इतना खुश परिवार है, इतना प्रसन्न रहने वाला परिवार है। तो ये था वीडियो। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट मुझे दें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।